आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, ततो जयमुदीरयेत्। हस्तिनापुर की सभा में भगवान कृष्ण के द्वारा विराट रूप का प्रकटीकरण हुआ है। वहाँ पर किसी को विराट रूप दिखाने की भावना से नहीं, एक तो होता है कि कोई भक्त है और उसके हृदय में कामना है कि वह भगवान के विराट रूप का दर्शन करे, तो उस भक्त के ऊपर अनुग्रह करते हुए भगवान अपना विराट रूप प्रकट करते हैं। जैसा कि अर्जुन के लिए किया या माता यशोदा के लिए किया, माता कौशल्या जी के लिए किया गया, अक्रूर जी के लिए किया गया।
तो वहाँ पर भगवान का वो वात्सल्य भाव है जो भक्त के प्रति प्रकट होता है और उसे वो ये सौभाग्य प्रदान करते हैं कि वो उस विराट रूप का दर्शन करे। हस्तिनापुर की सभा में प्रसंग अलग है। यहाँ पर केवल दुर्योधन को भयभीत करने के लिए, दुर्योधन जो ये चेष्टा करना चाहता था कि वो भगवान को कैद कर ले, हालांकि उसने अभी ऐसा कोई प्रयत्न किया नहीं है। महाभारत के प्रसंग के अनुसार उसने योजना बनाई थी। वो अपने लोगों के साथ में मंत्रणा कर रहा था कि हम केशव को कैद कर लेते हैं। हालांकि उस सभा में उसने ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया। सात्विकी के द्वारा आकर के सूचित किया गया कि दुर्योधन ऐसा करना चाहता है। और दुर्योधन जब सभा में आया है तो उस समय पर विदुर जी ने सबसे पहले दुर्योधन को डांट लगाई है और बोलते हैं कि तू मोह बस ये जो करना चाह रहा है, इससे तुम्हारी बहुत बड़ी हानि होगी और ये तेरा अज्ञान है। और इस तरह से जब विदुर जी ने डांटा है, फिर भगवान कृष्ण बोल पड़े हैं कि दुर्योधन, तुम देखो, तुम जिन पांडवों को मारना चाहते हो वो पांडव यहीं उपस्थित हैं, यहीं सारे देवता उपस्थित हैं, यहीं दैत्य उपस्थित हैं, यहीं सारी दैवी शक्तियां उपस्थित हैं। और इस तरह से प्रभु जी ने उसको डांटा है और जोर से अट्टहास किया है प्रभु जी ने। और अट्टहास करते ही उनका वह जो विग्रह था वो अपने आप विस्तृत होने लगा और उससे ज्वालाएं प्रकट होने लगी, अग्नि के ज्वालाएं प्रकट होने लगी हैं। और उस समय पर वह तेज इतना था कि उस सभा में उपस्थित सभी लोगों की आंखें चौंधिया गईं और सबकी आंखें बंद हो गईं। केवल जिनकी आंखें खुली थी वो कौन थे? बोलते हैं कि ऋते द्रोणम च भीष्मम च विदुरम च महामतिम संजयम च महाभागम ऋषीश्चैव तपोधनात् न्यमीलयन्त नेत्राणि राजानः त्रस्तचेतसा। सभी के चित्त भय से आक्रांत हो गए और आंखें बंद हो गईं। केवल इन 4-5 लोगों की आंखें खुली रहीं, क्योंकि प्रादात् तेषां च भगवान दिव्यम चक्षुः जनार्दनः, क्योंकि प्रभु जी की कृपा से उनको पहले से ही वो दिव्य चक्षु प्राप्त थे। यहाँ तक कि दुर्योधन भी भगवान के उस विराट रूप का निर्निमेष आंखों से दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन उसका हृदय भय से कांप गया और आंखें बंद हो गईं। उस समय पर महाराज धृतराष्ट्र, जिनकी आंखें पहले से ही बंद हैं, उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना करी, त्वमेव पुंडरीकाक्ष सर्वस्य जगतो हितः तस्मात् त्वं यादवश्रेष्ठ प्रसादं कर्तुमर्हसि भगवन् मम नेत्राणाम् अंतर्धानं वृणे पुनः भवन्तं दृष्टुमिच्छामि नान्यं दृष्टुमिहोत्सहे। तो महाराज धृतराष्ट्र भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, मेरे पास नेत्र नहीं है, लेकिन मैं आज आपसे नेत्रों की याचना कर रहा हूँ। मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे नेत्र दे दें, क्योंकि मैं आपके इस रूप को देखना चाहता हूँ।
और केवल इतनी ही देर के लिए आप मुझे नेत्र प्रदान कर दें। ये महाराज धृतराष्ट्र ने प्रभु जी से प्रार्थना करी। भवंतम दृष्टुमिच्छामि, मैं आपको देखना चाहता हूँ। न अन्यम दृष्टुमिहोत्सहे, और मैं और कुछ नहीं देखना चाहता हूँ। तो उस समय पर प्रभु जी ने अनुग्रह करके महाराज धृतराष्ट्र को नेत्र दिए हैं। बोलते हैं यहाँ पर, भगवान बोले हैं कि अदृश्यमाने नेत्रे द्वे भवताम कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, ये मैं आपको 2 नेत्र प्रदान कर रहा हूँ। और उस समय पर महाराज धृतराष्ट्र को नेत्र प्राप्त हो गए और उन्होंने भगवान के उस विराट रूप का दर्शन किया। बोलते हैं, तत्राद्भुतम महाराज धृतराष्ट्रश्च चक्षुषी लब्धवान वासुदेवाच विश्वरूप दृदृक्षया। भगवान के उस विराट रूप का दर्शन करने के लिए उनको नेत्र प्राप्त हुए हैं। और ऋषियों ने जब इस अद्भुत घटना को देखा है तो वो ऋषि सब भगवान की स्तुति करने लगे हैं। भगवान के अनुग्रह से धृतराष्ट्र को वो नेत्र प्राप्त हुए थे, और केवल उतने ही क्षण के लिए जब तक कि वो भगवान के उस विराट विग्रह का दर्शन कर सकें। और उस समय का वर्णन है कि जब भगवान का ये रूप प्रकट हुआ तो धरती में कंपन होने लगा है, समुद्र में खलबली मच गई है और पूरी प्रकृति एकदम से दोलायमान हो गई। और थोड़ी ही देर में प्रभु जी ने अपने उस रूप का पटाक्षेप कर लिया। देर तक वो नहीं रहा, बस कुछ क्षण के लिए भगवान का वो विग्रह उस सभा में प्रस्तुत हुआ था। और बोलते हैं कि ततः स पुरुष व्याघ्र संजहार बपुः स्वकम। समजहार, उन्होंने अपने उस रूप का हरण कर लिया, उसका पटाक्षेप कर लिया। और उसके बाद में वो ऋषियों से आज्ञा लेते हैं और सात्विकी से बोले कि रथ लेकर के आओ। और फिर वो उस सभा से चुपचाप निकल गए। पूरी सभा स्तब्ध थी। प्रभु जी ने कुछ बोला नहीं, केवल उस विराट रूप को प्रकट किया और सारी सभा भय से कांप गई। जिनके पास में दृष्टि थी वो देखते रह गए और भगवान की स्तुति करते रह गए। और फिर प्रभु जी वहाँ से निकल गए हैं। वहाँ से निकल करके भगवान गए हैं सीधे माता कुंती के पास में। उस समय धृतराष्ट्र प्रार्थना करते रह गए कि भगवान आप ठहर जाइए, आपकी जो आज्ञा है उसका पालन होगा, निश्चित रूप से पालन होगा। लेकिन भगवान वहाँ पर रुके नहीं हैं। उनको अब, क्योंकि प्रभु जी ने पहले ही कह दिया था कि अब निश्चित रूप से युद्ध होगा और मैं पांडवों के पास जा रहा हूँ। पांडवों के पास जाने से पहले माता कुंती के पास गए हैं भगवान, और माता कुंती से भगवान ने सारा कुछ वो प्रसंग सुना दिया जो घटना उस सभा में घटी थी। और फिर कुंती जी से भगवान बोले कि आप अपने पुत्रों के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं। माता कुंती अपने पुत्रों के लिए, पांडवों के लिए संदेश भेजती हैं और बहुत विस्तार से उन्होंने अपनी बात कही है। लेकिन इस सारी बात में जो मूल बात है वो ये है कि अब युद्ध होना चाहिए। माता कुंती की ओर से ये आज्ञा हुई है कि युद्ध होना चाहिए। और महाराज धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए वो बोलती हैं, हे केशव, आप युधिष्ठिर से कहना कि
युधिष्ठिर राजा बनने के सर्वथा योग्य हैं और इस धरती की प्रजा युधिष्ठिर जैसे राजा को डिजर्व करती है। लेकिन ऐसा होने पर भी इतने साल से ऐसे राजा से यहाँ की प्रजा वंचित है, ये युधिष्ठिर की गलती है। किसी व्यक्ति का सर्वथा उस योग्य होना और इतना योग्य होने के बाद भी लोग उससे लाभान्वित ना हो पावें, तो ये उस व्यक्ति की भी गलती है। तो सबसे पहले माता कुंती ने ये बात कही है कि तुम प्रजा पालन रूप धर्म का तुम त्याग कर रहे हो, तुम अपने शांति रूप धर्म को तो संभाल रहे हो, लेकिन अगर तुम में राजा बनने की योग्यता है तो ये योग्यता भी भगवत प्रदत्त ही होगी ना। और यदि परमात्मा ने किसी को राजा बनने की योग्यता दिया है और इसके बावजूद वो राजा नहीं बनता है, तो ये भी एक तरह के धर्म की हानि है। तो तुम अपने शांति रूप धर्म को तो निभा रहे हो, लेकिन प्रजा पालन रूप धर्म का तुम त्याग कर रहे हो। और आज प्रजा पालन रूप धर्म की स्थापना युद्ध के रास्ते से ही होगी। इसलिए इस समय पर तुमको युद्ध से मुकरना, युद्ध से पीछे हटना, मैं समझती हूं कि ये धर्म की हानि है। आप जरा सोचें कि जो माता अपने पुत्रों को युद्ध का संदेश दे रही होगी, क्या उस माता को ये बात नहीं मालूम होगी कि युद्ध में उनके पुत्रों की भी मृत्यु हो सकती है? लेकिन वो एक विदुषी महिला हैं, एक धर्मपरायणा महिला हैं। तो धर्म के लिए यदि पुत्र की मृत्यु भी हो जाती है तब भी धर्म की रक्षा करना ये कर्तव्य है। तो इसलिए ये आदर्श स्त्रियों में गिनी जाती हैं। बोलती हैं कि श्रोत्रिय सेवते राजन मंद कस्या विपश्चितः अनुवाक हता बुद्धि धर्मे वैकम ईक्षते। बोलती हैं कि जैसे किसी व्यक्ति ने वेद पाठ करना सीख लिया है, कोई ब्राह्मण है, वेद का उसने अध्ययन किया है और वेद पाठ करना सीख लिया है और वह वेद पाठ करना ही अपना धर्म समझता है, और फिर उसका पूरा जीवन केवल वेद पाठ करते हुए बीत जाता है। माता कुंती कहती हैं कि ये ठीक नहीं है। वेद पाठ इसलिए सीखा, वेद इसलिए पढ़ा ताकि वेद के मर्म को जान सकें, वेद के रहस्य को जान सकें, वेद में प्रतिपादित जो परमात्म तत्व है उसका अनुसंधान कर सकें। लेकिन किसी ने वेद पढ़ा और केवल वेद पाठ ही अपना धर्म समझ करके और सारी बौद्धिक सामर्थ्य केवल वेद पाठ में लगा दिया, मैं समझती हूँ कि उसने बुद्धि का अपमान किया। ठीक इसी तरह से तुम्हारी बुद्धि केवल शांति धर्म को देख रही है। तुम केवल शांति चाह रहे हो, लेकिन ये नहीं देख रहे हो कि तुम्हारे इस शांति धर्म की वजह से प्रजा किस तरह के राजा को सह रही है।
जिस जिस राष्ट्र में युधिष्ठिर जैसा राजा भी होवे और दुर्योधन जैसा राजा भी होवे, उस समय पर युधिष्ठिर वन वन में भटके और दुर्योधन राजा बन करके रहे, ये तो कहीं ना कहीं प्रजा को भी संकट में डालने की बात है। इसलिए तुम्हें इस समय पर प्रजा पालन रूप धर्म का निर्वाह करना चाहिए, और प्रजा पालन रूप धर्म कैसे निभेगा, उसका जरिया है युद्ध करना। बोलती हैं क्रूराय कर्मणे नित्यम प्रजानां परिपालने शृणु च अत्रोपामेकाम या वृद्धेभ्यः श्रुता मया। यम हि धर्मं चरन्तीह प्रजाराज्ञा सुरक्षिताः चतुर्थम तस्य धर्मस्य राजा विन्देत भारत। बोलती हैं कि जिस राजा के संरक्षण में रह करके उस राज्य की प्रजा धर्म का अनुष्ठान करती है, तो प्रजा के धर्म का अनुष्ठान करने से उसका चौथाई हिस्सा राजा को स्वतः प्राप्त हो जाता है। माने राजा केवल प्रजा रक्षण रूप कार्य में लगा हो और प्रजा धर्म कार्य कर रही हो, तो प्रजा के द्वारा किए गए धर्म कार्य का चौथाई हिस्सा राजा को स्वतः प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही है। और फिर इस उपदेश के प्रसंग में अनेक आख्यानों के जरिए, जैसा कि महाभारत की शैली है, एक बात एक धर्म को बताने के लिए कुछ आख्यान बताए जाते हैं, कुछ कथाएं बताई जाती हैं। तो इस तरह से कुछ कथानकों के जरिए माता कुंती ने संदेश दिया है। बोलती हैं कि जिस मनुष्य की समाज में कीर्ति नहीं होती, जो दानी के रूप में प्रसिद्ध न हो, तपस्वी के रूप में प्रसिद्ध न हो, सत्य वक्ता के रूप में प्रसिद्ध न हो, विद्वान के रूप में प्रसिद्ध न हो, धनवान के रूप में प्रसिद्ध न हो, उस पुत्र को पैदा करने में माँ की कोई बहुत बड़ी विशेषता नहीं है। ऐसे बोलती हैं, दाने तपसि सत्ये च यस्य नोच्चरितं यशः विद्यायामर्थलाभे वा मातुः उच्चार एव सः। तो वही माता यशस्विनी होती है जिसका पुत्र इन सब चीज़ों में से किसी में भी प्रसिद्ध हो, उसका समाज में सुयश हो। ऐसे ही माता का जननी बनना सार्थक है। और इस बात को समझाने के लिए भी आख्यानों की चर्चा करती हैं। और अंततः एक एक पुत्र को नाम ले लेकर के भीम को क्या बोलना है, अर्जुन को क्या बोलना है, सभी को अपने अपने शक्ति की याद दिलानी है, अपने पराक्रम की याद दिलानी है। और अंततः जो एक बहुत ही हृदय को स्पर्श करने वाली बात माता कुंती ने कही है, बोलती हैं, नमो धर्माय महते धर्मो धारयति प्रजाः एतद् धनंजयो वाच्यो नित्यो युक्तो वृकोदरः यदर्थं क्षत्रियासूते तस्य कालोऽयमागतः न हि वैरं समासाद्य सीदन्ति पुरुषर्षभाः। बोलती हैं कि हे केशव, अर्जुन और भीमसेन से आप ये बात जाकर के कहना कि क्षत्राणियाँ जिस कार्य के लिए पुत्र को जन्म देती हैं वो कार्य अब उपस्थित हो गया है। यदर्थम क्षत्रिया सूते, एक क्षत्राणी
किसी पुत्र को जब जन्म देती है तो वो इसी कार्य के लिए जन्म देती है कि वह धर्म रक्षा के लिए, प्रजा रक्षा के लिए युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दे। आप जरा सोचें कि कितना कितना मजबूत हृदय होगा किसी माता के लिए ये कहना। लेकिन धर्म तो दृढ़ता की मांग करता है। बोलती हैं यदर्थम क्षत्रिया सूते तस्य कालो यमागतः। ये समय उपस्थित हो गया है, शायद इसी दिन के लिए कोई क्षत्राणी अपने गर्भ से संतान को जन्म देती है। नहि वैरम समासाद्य सीदंति पुरुषर्षभाः। जब कहीं वैर की उपस्थिति हो गई हो उस समय पर व्यक्ति को उत्साहहीन नहीं होना चाहिए। और एक बात कहती हैं जो शायद उन वीरों के वीर वृत्ति को और जगाने वाली हो। बोलती हैं कि न राज्य हरणम दुखम द्यूते चापि पराजयः प्रव्राजनम सुतानां वा न मे तद्दुःख कारणम। यत्र सा बृहति श्यामा सभायां रुदति तदा अश्रौषीत परुषा वाचः तन्मे दुःखतरम महत्। बोलती हैं कि हे कृष्ण, मुझे मेरे पुत्रों के राज्य छिन जाने की उतनी पीड़ा नहीं है। मुझे मेरे पुत्रों का वनवास हो जाने की भी उतनी पीड़ा नहीं है। द्यूत क्रीड़ा में मेरे पुत्रों का सब कुछ छिन गया, उसकी भी मुझे उतनी पीड़ा नहीं है। किंतु भरी सभा में मेरी देवी तुल्य पुत्र वधू को ला करके और उसे अपमानित किया गया, उस प्रसंग को जब जब मैं याद करती हूँ और उस सभा में जो सर्वथा सम्मान के योग्य स्त्री है उसको जिस तरह से दुर्योधन ने दुर्वचन कहे, जब जब मैं याद करती हूँ तो मेरा हृदय क्रोध से भर जाता है, दुख से भर जाता है। तो इस प्रसंग को भी आप उनको याद दिलाना। और द्रौपदी जी के लिए भी माता कुंती ने संदेश दिया है। इस तरह से भगवान माता कुंती से मिलकर के और सीधे उपप्लव नगर को चले गए जहाँ की पांडव लोग रह रहे हैं। इधर भगवान के जाने के पीछे भीष्म और द्रोणाचार्य बार बार दुर्योधन को समझाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन इन लोगों को भी लग गया कि अब युद्ध को टाला नहीं जा सकता है। यदि प्रभु श्री कृष्ण ये निश्चय करके गए हैं कि युद्ध होके रहेगा, तो अब इस युद्ध को तो किसी भी तरह से टालना संभव नहीं दिखाई देती है। भीष्म पितामह अब इस बात को लेकर के चिंतित हो रहे हैं कि हमें युधिष्ठिर के साथ युद्ध करना पड़ेगा। इस बात को लेकर के भीष्म पितामह चिंतित होते हैं, सोचते हैं वो, और बोलते भी हैं सभा में कि शुश्रूषुमन अनसूयम च ब्रह्मण्यम सत्यवादिनम प्रतियोत्स्यामहे पार्थमतो दुःखतरम नु किम। जो हमेशा गुरुजनों की सेवा में उत्साह रखता है, जो किसी में भी दोष दर्शन नहीं करता है, जो ब्राह्मणों का भक्त है, जो सत्यवादी है, उसी युधिष्ठिर के साथ में आज हमें युद्ध करना पड़ेगा। ये कितने बड़े दुख की बात है। द्रोणाचार्य जी बोलते हैं सभा में कि मेरा पुत्र है अश्वत्थामा, अश्वत्थामा से बढ़कर के भी मैंने जिस अर्जुन से प्रेम किया, अश्वत्थामा से बढ़कर के भी मैंने जिस अर्जुन को वो सारी विद्याएं सिखाई जो मैंने अपने गुरुजनों से सीखी होंगी,
आज उसी अर्जुन से मुझे युद्ध करना पड़ेगा। ये जीवन में कितने बड़े दुख, कितने बड़े संकट की बात है। सोचते हैं वो तम च पुत्रात् प्रियतमं प्रतियोत्स्य धनंजयम क्षात्रम धर्ममनुष्ठाय धिगस्तु क्षत्र जीविकाम। बोलते हैं कि पुत्र से भी बढ़कर के जो प्रिय अर्जुन है उसी के सामने हमको युद्ध करना पड़ेगा। ये क्षात्र धर्म भी कभी कभी कितना क्रूर होता है, कितना कठोर होता है। तो अब प्रायः तो कौरवों को निश्चय हो गया है कि युद्ध का कोई विकल्प नहीं दिखाई देता है। अच्छा, जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से चले थे उस समय पर भगवान कर्ण को अपने रथ में बिठा करके साथ ले गए थे। कर्ण को अपने रथ में बिठा करके, जिस रथ का संचालन सात्विकी कर रहे थे, उस रथ में कर्ण को बिठा करके ले गए हैं। और बीच रास्ते में भगवान को जाना है हस्तिनापुर से उपप्लव नगर, जो कि मत्स्य देश में है। तो एक सुरक्षित, एक एकांत स्थान में अपने रथ को रोक करके और कर्ण के साथ में भगवान कुछ वार्तालाप करते हैं। और वार्तालाप जो करते हैं, बड़ी ही सुंदर ये वार्ता है, जहाँ पर कि भगवान कृष्ण कर्ण को वो सारा प्रसंग सुनाते हैं कि तुम्हारा जन्म किस तरह से हुआ है। और भगवान कृष्ण कर्ण को ये बोलते हैं कि कर्ण, तुमने वेदों का अध्ययन किया है, तुमने वेद में पारंगत ब्राह्मणों की उपासना करी है, तुमको सनातन धर्म मालूम है, तुम्हें धर्मशास्त्र के सूक्ष्म रहस्य भी मालूम हैं। तो इतने सुयोग्य हो तुम, और तुम्हारा जन्म इतने उच्च कुल में हुआ है। तो तुम अपने पिता पक्ष से, महाराज पांडु तुम्हारे पिता हैं, क्योंकि माता कुंती के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ है। और तुम्हारा जो माता का पक्ष है वो हम लोग हैं, वृष्णि वंश है। तो दोनों ही वंश बड़े उदात्त वंश हैं। ऐसे वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है, तो इसलिए तुम्हें अब दुर्योधन का साथ छोड़ करके पांडवों के साथ होना चाहिए। और तुम राजा बनने के सर्वथा योग्य हो। ध्यान रखें, आयु की दृष्टि से कर्ण युधिष्ठिर जी से भी बड़े हैं, है ना, क्योंकि माता कुंती जब अविवाहित थी तभी कर्ण का जन्म हुआ था। तो इसलिए भगवान कृष्ण अपनी ओर से ही ये प्रस्ताव रख देते हैं कि यदि तुम पांडवों के पक्ष में होते हो तो तुमको राजा बनाया जाएगा, और तुम राजा बनने के सर्वथा योग्य हो। और जो युधिष्ठिर हैं, जो कि स्वयं धर्म रूप हैं, धर्म के अवतार हैं, वो तुम्हारे साथ युवराज बन करके रहेंगे। और भीमसेन जैसे तुम्हारे भाई, अर्जुन जैसे तुम्हारे भाई तुम्हारे ऊपर छत्र लेकर के चलेंगे, तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत होंगे। द्रौपदी के 5 पुत्र तुम्हारी सेवा में उपस्थित होंगे, और निश्चित रूप से तुम्हारे जैसे राजा को प्राप्त करके ये धरती धन्य होगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो सब योग्यताएं हैं जो एक सम्राट में होनी चाहिए। तो हस्तिनापुर राज्य
का राजा बनने के तुम सर्वथा अधिकारी हो। ये प्रभु जी के द्वारा कर्ण के सामने प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि कर्ण कौन है ये माता कुंती को मालूम है, ये विदुर जी को मालूम है, ये भीष्म पितामह को मालूम है, भगवान कृष्ण को मालूम है, और यहाँ तक कि भगवान के बताने से पहले ही कर्ण को भी मालूम है। कर्ण को स्वप्न में जब सूर्यदेव ब्राह्मण का वेश धारण करके आए थे, तब सूर्यदेव ने स्वयं ही कर्ण को सारा प्रसंग सुना दिया था। इसलिए कर्ण को भी ये रहस्य पहले से ही मालूम है। जब प्रभु जी ने इस तरह से कर्ण को बहुत ही प्रेम के साथ, बहुत वात्सल्य के साथ में प्रभु जी ने जब कर्ण को इस तरह से समझाया है और उसके सामने प्रस्ताव रखा है, तो कर्ण बोलते हैं कि केशव, आप प्रेमवश मैत्रीवश मेरा हित चाहते हैं और इसलिए आप ऐसी मधुर वाणी बोल रहे हैं, ऐसा प्रस्ताव रख रहे हैं, और निश्चित रूप से आपके हृदय में मेरे पति प्रति प्रेम है। और मैं जानता हूं कि माता कुंती की कन्यावस्था में मेरा जन्म हुआ। सूर्यदेव की कृपा से मेरा जन्म हुआ, लेकिन उन्होंने जन्म के तुरंत बाद ही मुझे जल में प्रवाहित कर दिया। हालांकि मैं ये भी जानता हूं कि उन्होंने ऐसा सूर्य की प्रेरणा से ही किया। लेकिन जब उन्होंने मुझे जल में प्रवाहित कर दिया, उस समय मेरी मृत्यु भी हो सकती थी। उस समय मैं जल में डूब भी सकता था। उस समय पर अधिरथ नामक जो सूत था, उसने जल में बहते हुए मुझे निकाला जल से और अपने बच्चे की तरह वो मुझे अपने घर लेकर के गए। अधिरथ की जो पत्नी थी राधा, उन्होंने अपने संतान की तरह से मुझे पाला और मुझे पाकर के उनके हृदय में इतना स्नेह आया कि उनके स्तनों में दुग्ध आ गया और उन्हीं का दुग्ध पान करके, उन्हीं के द्वारा पोषित होकर के मैं बड़ा हुआ। तो निश्चित रूप से सूत के द्वारा पाला गया तो मैं सूत पुत्र कहलाया, और मुझे सूत पुत्र कहलाने में कोई ग्लानि नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, क्योंकि वही मेरी पहचान थी। फिर मेरे पिता ने अनेक सूत कन्याओं से मेरा विवाह किया और उन सूत कन्याओं को पत्नी के रूप में प्राप्त करके मैंने संतानों को जन्म दिया। वो संतान भी सब सूत पुत्र ही कहलाए, क्योंकि वंश परंपरा तो वही है, पहचान तो वही है। फिर मुझे दुर्योधन का साथ मिला और दुर्योधन का साथ पाकर के मुझे राज्य पद प्राप्त हुआ, राजा का पद प्राप्त हुआ, और मैंने राज वैभव का भोग किया। इन 13 वर्षों तक मैं राज वैभव को, राज सुख को भोगता रहा, केवल दुर्योधन की मित्रता की बदौलत। तो क्या अब
मैं एक झटके में ये सब कुछ खत्म कर दूं? क्या मैं ये सब कुछ छोड़ दूं? क्या मैं अपने उस सूत की पहचान को छोड़ दूं जो पहचान मेरे संतानों को भी प्राप्त है? तो कर्ण बोलते हैं कि केशव, हालांकि आप मेरे सामने जो प्रस्ताव रख रहे हैं मैं उस प्रस्ताव का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हम दोनों के बीच ये जो वार्तालाप हुई है ये गुप्त ही रहनी चाहिए। और मैंने अब तक पुत्र पौत्र भी हो चुके थे, तब तक ये जो कर्ण हैं इनके पुत्र तो थे ही, पौत्र भी हो चुके थे। तो कर्ण बोलते हैं कि अब तक मैंने जो पहचान को जिया है मैं आगे भी उसी पहचान को जीऊंगा। और आज युद्ध के महान मुहाने पर ये जो परिस्थिति खड़ी है इसमें कहीं ना कहीं दुर्योधन का मुझ पर भरोसा है और मेरे ही बल पर दुर्योधन युद्ध से भी पीछे नहीं हट रहा है। तो इसलिए अब जो हो रहा है उसको होने दीजिए। बस आप ये बात जो हम लोगों की अभी हुई है ये केवल मुझ तक और आप तक ही गुप्त रखिएगा। क्योंकि यदि हम दोनों के बीच ये जो बातें हुई हैं ये अगर युधिष्ठिर को पता लग गई तो फिर युधिष्ठिर राज्य ग्रहण नहीं करेंगे। और मैं चाहता हूं कि युधिष्ठिर राजा बने, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मात्मा है। युधिष्ठिर में राजा बनने की वो सारी योग्यताएं हैं। और मैं जानता हूं कि आप पांडवों के पक्ष में हैं तो विजय तो पांडवों की ही होगी। मेरा कौरव पक्ष में रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप किसके पक्ष में हैं। इसलिए अर्जुन के हाथों मेरी मृत्यु भी होगी और उस समय मेरी मृत्यु के आप साक्षी होंगे। लेकिन ये सब होकर के आज दुर्योधन के साथ में असंख्य क्षत्रिय एकत्र हो गए हैं और एक युद्ध यज्ञ होने वाला है। इस युद्ध यज्ञ में आपके ही संकल्प से अनेक क्षत्रियों को वीर गति प्राप्त होगी और वो स्वर्ग के अधिकारी होंगे। इसलिए आप उन क्षत्रियों को स्वर्ग से वंचित मत करिए। ये महाभारत घटना जो है इसके कितने आयाम हैं ये तो धीरे धीरे ही पता लगती हैं चीजें। तो कर्ण बोलते हैं कि यदि मैं पांडवों के पक्ष में चला गया दुर्योधन युद्ध से पीछे हट जाएगा, क्योंकि दुर्योधन को भी मालूम है कि यदि कर्ण उसके साथ में है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि युद्ध होवे, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि स एव राजा धर्मात्मा शाश्वतोस्तु युधिष्ठिरः।
यस्य नेता यस्य ऋषि को केशो योद्धा यस्य धनंजय। बहुत बहुत मार्मिक बात कर्ण ने कही है यहाँ पर कि युधिष्ठिर को ही राजा होना चाहिए, क्योंकि जिस युधिष्ठिर का नेतृत्व श्री कृष्ण करते हों और जिस राजा का योद्धा अर्जुन सरीखा हो, उस युधिष्ठिर को तो हमेशा हमेशा के लिए राजा होना ही चाहिए। और मैं भी चाहता हूं कि युधिष्ठिर राजा बने। मुझे जब जब मैं याद करता हूं तो केवल एक बात मुझे बहुत कष्ट देती है। यदब्रुवमहं कृष्णं कटुकानि स्म पांडवान् प्रियार्थम धार्तराष्ट्रस्य तेन तप्येह्य कर्मणा। बोलते हैं कि महाराज धृतराष्ट्र की सभा में दुर्योधन का प्रिय करने के लिए मैंने जो पांडवों को कटु वचन बोले थे, उन वचनों को लेकर के मेरे मन में बहुत गहरा पश्चाताप है। तो इसलिए बहुत सार्थक चर्चा हुई है और कर्ण ने अंततः भगवान से निवेदन किया है कि भगवान आप भी ऐसा ही पुरुषार्थ करें जिससे कि यह युद्ध होवे और जितना भी क्षत्रिय समूह यहाँ एकत्र हुआ है वह वीर गति को प्राप्त करके और स्वर्ग में जाए और फिर पांडवों की सत्ता स्थापित हो। महाराज युधिष्ठिर इस भूमि के राजा बने। तो कर्ण के इस वक्तव्य को लेकर के, कर्ण के व्यक्तित्व के इस पक्ष को देखते हुए अनेक साहित्यकारों ने, जो लोग साहित्य में रुचि रखते हैं, चाहे वो संस्कृत साहित्य हो चाहे वो हिंदी भाषा का साहित्य हो, अनेक साहित्यकारों ने कर्ण की बड़ी प्रशंसा करी है और कर्ण के ऊपर बड़े साहित्य लिखे गए हैं, बड़े काव्य सृजन हुए हैं और उन काव्यों में अनेकशः कर्ण को एक दानवीर के रूप में, एक योद्धा के रूप में, एक अच्छे मित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और जैसा कि अभी हम लोगों ने भी पढ़ा कि कर्ण जो कुछ भी कर रहा है उसमें कर्ण को ऐसा लगता है कि मेरा धर्म है। और कर्ण के मन में थोड़ी सी इस बात की पीड़ा भी है कि माता कुंती ने मुझे जन्म अवश्य दिया, जन्मदात्री माता अवश्य हैं वो, लेकिन जन्म दे करके उन्होंने ऐसी परिस्थिति में मुझे छोड़ दिया जहां मेरी मृत्यु भी हो सकती थी। इस बात को लेकर के कर्ण के मन में थोड़ी पीड़ा भी है। लेकिन ये समाज की रीति नीति बड़ी बड़ी विलक्षण है। अगर माता कुंती ऐसा मान लीजिए नहीं करती थोड़ी देर के लिए, तब भी क्या कर्ण को सम्मान का जीवन प्राप्त होता? तो ये तो हर जीव का अपना प्रारब्ध है और सामाजिक जो नीतियां हैं, सामाजिक जो परंपराएं हैं, उनके इतने पहलू हैं कि एक ही घटना किसी दृष्टि से अच्छी है तो वही दूसरी दृष्टि से अत्यंत बुरी मालूम पड़ती है। जो घटना अत्यंत बुरी है
वही किसी दृष्टि से देखें तो बड़ी अच्छी मालूम पड़ती है। तो कर्ण के पक्ष में खड़े होकर के बात करें तो ऐसा लगता है कि जैसे कर्ण अपनी जगह पर सही है। और निश्चित रूप से कर्ण एक योद्धा के रूप में, एक दाता के रूप में, दानवीर कर्ण के रूप में प्रसिद्धि है। धर्म के ज्ञाता हैं, ये भगवान कृष्ण स्वयं जानते हैं। और इसलिए भगवान कृष्ण देखिए, शांति स्थापना के अंतिम प्रयासों में से एक प्रयास भगवान का ये भी था। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि उस सभा में जाकर के मैंने इतनी कोशिश करी, लेकिन इसके बावजूद शांति का जो प्रस्ताव था उसे स्वीकार नहीं किया गया, तो एक और प्रयास प्रभु जी ने ये किया कि कर्ण को ही तोड़ दिया जाए। अब चाहे भले हल्की भाषा ये होगी कि कर्ण को तोड़ दिया जाए वहां से, लेकिन उसके पीछे भाव ये है कि अगर कर्ण ही वहां से हट जाएंगे तो शायद इस बहाने से ही शांति हो जाए। तो एक ये भी कोशिश भगवान के द्वारा की गई। कर्ण के अनेक अच्छाइयों के बावजूद जो एक कमी है, जो एक बुराई है, उस बुराई को जरूर रेखांकित करना चाहिए। और वो बुराई ये है कि मित्रता की ये मांग है कि वो अपने मित्र को सन्मार्ग पर ले चले। मित्रता केवल एहसानमंद होना नहीं होता है। दुर्योधन के बहुत सारे एहसान हैं कर्ण के ऊपर, लेकिन कुपथ निवारी सुपंथ चलावा। अच्छा मित्र वो है जो यदि मित्र गलत मार्ग पर जा रहा हो तो उसको सन्मार्ग पर ले जाए। कर्ण का ऐसा कोई चरित्र नहीं दिखाई देता है जहां पर कि वो दुर्योधन को सन्मार्ग पर ले जाने की प्रेरणा देते हो, धर्म के मार्ग पर जाने की प्रेरणा देते हो, पांडवों से सुलह करने की प्रेरणा देते हो। ऐसा कोई प्रसंग कर्ण के जीवन में नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए सारी योग्यताएं होने के बावजूद आखिरकार उनको अधर्म के पक्ष में ही खड़ा हुआ महाभारत में देखा गया। भगवान फिर कर्ण को वापस कर देते हैं हस्तिनापुर, और प्रभु जी सीधे पांडवों के पास में गए हैं। ओम यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।